नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सामान्य फल सूत्र जो चल रहा है उसका आखिरी वीडियो है, बड़े ध्यान से सुनना। इसका जो जो आखिरी वीडियो है, इसका जो नाम है दुख क्षय ज्ञान। अब दुख क्षय ज्ञान के बारे में भगवान महाराज अजातशत्रु को धर्मोपदेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उनके सारे संदेहों को दूर करने के बाद फिर भगवान ने किस तरह से अजातशत्रु के चित्त को शांत किया, उस धर्मोपदेश को सुनते हैं। वह इस प्रकार एकाग्र चित्त को पाकर आश्रवों यानी कि चित्त के मलों, चित्त में जो मैल होते हैं वो के क्षय यानी उसका विनाश हो गया, नष्ट हो गए के विषय में जानने के लिए और चित्त को झुकाता है। वह यह दुख है इसको भली भांति जान लेता है, आध्यात्मिक स्तर पर जान लेता है, चित्त और काया के स्तर पर जान लेता है, संवेदनाओं के स्तर पर जान लेता है कि यह दुख है। यह दुख समुदय है यानी कि क्या दुख का कारण होता है उसे जान लेता है। यह दुख निरोध यानी कि दुख का नाश है, इसे जान लेता है। यह दुखों से बचने का मार्ग है, इसे जान लेता है। यह आश्रव है, ये मल है, मैल है, ये आश्रमों का समुदय है, ये आश्रमों का निरोध है, ये आश्रमों का निरोध का मार्ग है। ऐसा जानने और देखने से कामाश्रव से उसका चित्त विमुक्त हो जाता है। भव आश्रव से और अविद्या आश्रव से, जो भव बार बार का जो आना है जाना है और चित्त में नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जन्म होना, वो ये सब भवाश्रम में ही आते हैं, अविद्या आश्रम। क्योंकि ये आध्यात्म अनुभव से नहीं उतरता, तब तक सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है, किसी भी बात को ठीक या गलत मान लेता है। ये अविद्या आश्रम होता है, इसको सही प्रकार से जान लेता है। जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, अब यहाँ करने के लिए और कुछ शेष नहीं रहा, ऐसा जान लेता है। जैसे महाराज पहाड़ के ऊपर, एक उदाहरण से भगवान समझा रहे हैं कि जैसे महाराज पहाड़ के ऊपर स्वच्छ प्रसन्न और निर्मल जलाशय हो, वहां कोई आंख वाला मनुष्य किनारे पर खड़ा होकर के ऐसा जाने कि यह सीप है, यह घोंघा है, और जल में जो तैरते हुए जो अन्य प्रकार के जो जंतु हैं, तैरती खड़ी मछलियां देखे, उसके मन में ऐसा हो यह जलाशय स्वच्छ प्रसन्न और निर्मल है। इससे ये सीप, ये घोंघा, ये नाना प्रकार के और जलीय जंतु, उसी तरह महाराज भिक्षु इस प्रकार एकाग्र चित्त को पाकर आश्रमों के क्षय के लिए यह दुख है और दुख निरोध है, दुख निरोध का जो दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ऐसा ये आश्रम है, ये आश्रमों का समुदय है, ये आश्रमों का निरोध है, ये आश्रमों के निरोध का मार्ग है। इस तरह से जान लेता है। जानने और देखने से काम आश्रव से भी उसका चित्त मुक्त हो जाता है, भव आश्रव अविद्याश्रव से भी मुक्त हो जाता है, और ऐसा ज्ञान हो जाता है कि मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, ऐसा ज्ञान हो जाता है। आवागमन क्षीण हो गया, ऐसा ज्ञान हो जाता है। यह भी महाराज सामान्य फल का प्रत्यक्ष लाभ है।
महाराज इस प्रकार सामान्य फल से बढ़कर कोई दूसरा सामान्य फल नहीं है। सामान्य फल से बढ़कर कोई दूसरा प्रत्यक्ष सामान्य फल ऐसा नहीं है। भगवान के ऐसा कहने पर मगधराज अजातशत्रु ने भगवान से कहा, आश्चर्य बनते, अद्भुत बनते, जैसे उल्टे को सीधा कर दे, जैसे ढके को खोल दे, जैसे मार्ग भूले को मार्ग बता दे, जैसे अंधकार में तेल का दीपक जलाकर और दिखा दे, जिससे कोई आंख वाला रूप को देख ले, अंधेरे में भी देख ले। उसी तरह से बनते भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया। बनते, यह मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण और भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। इतना जानने के बाद, इतना धर्म उपदेश सुनने के बाद, कितने वीडियोस में आया है ये, अब ये पूरा होने वाला है ये सूत्र। इतने सूत्र को सुनने के बाद और अजातशत्रु भगवान बुद्ध धम्म और संघ की शरण में चले गए। आज से याव जीवन यानी कि मरने तक भगवान मुझे अपनी शरण में आया हुआ उपासक स्वीकार करें। बनते, मैंने एक बड़ा भारी अपराध किया, जो अपनी मूर्खता, मूढ़ता और पापों के कारण राज्य के लिए अपने धार्मिक धर्मराज पिता की हत्या की। यहाँ पर उनको अफसोस हो रहा है। सो बनते, भविष्य में मैं संभल कर रहने के लिए मुझ अपराधी पापी को क्षमा करें। तो महाराज, अपनी मूर्खता, मूढ़ता और पापों से जो तुमने अपने धार्मिक धर्मराज पिता की हत्या कर दी, सो बड़ा भारी अपराध पाप किया है। किंतु चूंकि महाराज तुम अपने पाप को स्वीकार कर भविष्य में संभल कर रहने की प्रतिज्ञा करते हो, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूँ। आर्य धर्म में यह वृद्धि की बात समझी जाती है। यदि कोई अपने पाप को समझकर और स्वीकार करके भविष्य में उस पाप को न करने और धर्माचरण करने की प्रतिज्ञा करता है। भगवान के ऐसा कहने पर राजा मागध वैदेही पुत्र अजातशत्रु ने भगवान से कहा, बनते, तो मैं अब जाता हूँ, मुझे बहुत कृत्य हैं, हम बहुत करनी है। यानी कि राजाओं को तो बहुत बड़े काम रहते हैं, तो वो जाना ही जाना था। महाराज, जिसका तुम समय समझते हो, यानी कि वैसा करो। तब राजा अजातशत्रु भगवान के कहे का अभिनंदन और अनुमोदन कर आसन से उठकर उनकी वंदना और प्रदक्षिणा कर चला गया। तब भगवान ने राजा अजातशत्रु के जाने के बाद ही भिक्षुओं को संबोधित किया, यानी कि राजा अजातशत्रु के पीछे जब चले गए, तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया और बोला, भिक्षुओं, इस राजा का संस्कार अच्छा नहीं रहा। यह राजा अभागा है। यदि भिक्षुओं यह राजा अपने धार्मिक पिता की हत्या न करता, तो आज इसे इसी आसन पर बैठे बैठे ब्रज मल रहित विमल धम्मचक्षु धर्म का ज्ञान उत्पन्न हो जाता। भगवान ने यह कहा। भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का बड़ी प्रसन्नता के साथ अभिनंदन किया। राजा पर पिता की हत्या का जो पाप था, उसकी वजह से, और वो धर्म लाभ से वंचित हो गया। मन तो शांत हो गया और वो उसी आसन पर पुराने कुछ पुण्य ऐसे होंगे कि जिनकी वजह से श्रोतापन्न से या अनंत अवस्था तक कोई भी एक अवस्था को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उनके दुर्भाग्य के कारण और वो ये सब नहीं कर सके। और इस तरह से भगवान का जो इस भाषण का जो अनुमोदन और अभिनंदन साधु 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 करके किया। सामान्य फल सूत्र समाप्त होता है। इन सत्य धर्मों के महाप्रताप से, इन सत्य वचनों के
सामान्य फूल फल के जो जो सत्य वचन है उनके प्रताप से आप सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।